हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड सी ए देवेश ठाकुर। इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न का थोड़ा सा प्रोसेस चेंज किया है। इसमें सबसे पहले एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। उसके बाद ITR-V दैट इज़ इनकम टैक्स वेरिफिकेशन फॉर्म आपको रिसीव होगा। उस वेरिफिकेशन फॉर्म को आपने वेरीफाई करवाना है। उस वेरिफिकेशन के दो प्रोसेस हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में आपके पास ई वेरिफिकेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं सच एज आधार बेस्ड OTP, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट। और ऑफलाइन के केस में आप इस ITR-V को डेट इज़ वेरिफिकेशन फॉर्म को फिजिकली साइन करके CPC बेंगलुरु भेज सकते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये दो स्टेप्स करने के बाद आपको जब तक इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट नहीं होता है, इस साल आपका प्रोसेस उसके बाद ही फिनिश होगा। जब तक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट नहीं होता आपका रिटर्न का, तब तक इस साल का प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। ITR-V में आपका ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर है, डेट इज़ आपने रिटर्न सिर्फ सबमिट करी है, अभी उसको वेरीफाई नहीं किया है। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद आपको ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा। वो जब तक जनरेट नहीं होता है, आपकी ITR का प्रोसेस इस साल का कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ITR-V that is income tax return verification form and ITR acknowledgement number। इस साल ये दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ITR-V और एक्नॉलेजमेंट नंबर। ITR-V को हम एक्नॉलेजमेंट कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं और आपने रिटर्न फाइल करी है तो आप ITR-V को अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर कंसिडर ना करें। आप जब अपनी रिटर्न सबमिट करेंगे उसके बाद आपको ITR-V रिसीव होगा, विच इज़ इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म। ITR-V में आपका ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर है, डेट इज़ आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे ई फाइलिंग करी है, ये उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है। अभी सिर्फ आपकी सबमिशन हुई है। सबमिशन के बाद आपने उसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप आधार बेस्ड OTP कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप अपने डीमैट के थ्रू कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हम इनको भी एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप ई वेरिफिकेशन ऑप्ट नहीं करते हैं, इन दैट केस आपके पास एक ऑप्शन है, आप अपनी मैनुअल ITR-V को भी साइन करके CPC सेंटर में भेज सकते हैं विद इन 120 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अपॉन रिसीविंग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ITR-V की रिसिप्ट की एक ईमेल करेगा कि हमारे को इस डेट पे आपकी ITR-V रिसीव हुई है। ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन द रिटर्न फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ई फाइलिंग पोर्टल एज अ प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। सबसे पहले आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद जब तक आपका रिटर्न फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं होता है, तब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। अभी मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपने अपनी रिटर्न सबमिट कर दी है और ITR-V आपको रिसीव हो चुका है। अब हम प्रोसेस देखते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू ई वेरीफाई योर रिटर्न यूजिंग आधार बेस्ड OTP। ITR सबमिट करने के बाद आपने अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है। उधर आपको डैशबोर्ड पे सेलेक्ट करना है व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म्स। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न का, आपने उसे सेलेक्ट करना है। देन जोन सी रिटर्न आपने ई वेरीफाई करनी है, उस असेसमेंट ईयर के अगेंस्ट में स्टेटस पे लिखा होगा रिटर्न अपलोडेड पेंडिंग फॉर ITR-V ई वेरिफिकेशन। आप उसको ITR-V फिजिकली और ई वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम इस वीडियो में आधार बेस्ड OTP के थ्रू ई वेरिफिकेशन करेंगे। सबसे ऊपर ग्रीन में आपके पास लिंक है, क्लिक हियर टू व्यू योर रिटर्न पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन जोन से साल की आपकी ई वेरिफिकेशन पेंडिंग है,
वो सारे साल आपको इधर मेंशन हो जाएंगे। हमारा इस साल का जो कि असेसमेंट ईयर 2021 है, राइट हैंड साइड पे रेड में एक लिंक है ई वेरीफाई, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। 3 ऑप्शन हमारे को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है आई ऑलरेडी हैव एन EVC टू ई वेरीफाई माई रिटर्न। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड अवेलेबल है ऑलरेडी, जो कि 30 मिनट्स के लिए वैलिड रहता है, अगर आपके पास ऑलरेडी है देन आपको ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 2, आई डो नॉट हैव एन EVC एंड आई वुड लाइक टू जनरेट EVC टू ई वेरीफाई माई रिटर्न। आप सेकेंड ऑप्शन तब सेलेक्ट कर सकते हैं इन केस आपने नेट बैंकिंग के थ्रू करना है या डीमैट के अकाउंट के थ्रू करेंगे। थर्ड ऑप्शन है हमारा आई वुड लाइक टू यूज आधार बेस्ड OTP फॉर ई वेरीफाई माई इनकम टैक्स रिटर्न। थर्ड ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। देन आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP नाउ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आधार OTP एज रिक्वेस्टेड सेंड टू UIDAI, you will receive an OTP from UIDAI shortly to the mobile number registered with आधार। आपके आधार से जो फ़ोन नंबर लिंक है उस फ़ोन नंबर के ऊपर आपको OTP रिसीव होगा। इन केस आपके पास आधार से लिंक फ़ोन नंबर नहीं है और आप ई वेरीफाई करवाना चाहते हैं आधार बेस्ड ऑप्शन से, आप अपने आधार से फ़ोन नंबर लिंक कर सकते हैं, उसके बाद इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। रिटर्न सबमिट के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि आप उसको ई वेरीफाई ईजिली कर सकें। काइंडली यूज दिस OTP टू ई वेरीफाई योर अपलोडेड रिटर्न। देन आपने उस OTP को इधर फीड करना है। चेक बॉक्स पे आपने टिक करना है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स विद UIDAI। आधार बेस्ड OTP सबमिट करने के बाद ई वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुल। E-verification using Aadhaar OTP is in process with UIDAI, जिसका ट्रांजैक्शन ID आपको अवेलेबल है। कंफर्मेशन मेल आपकी ईमेल ID पर रिसीव होगी, जो कि आपकी इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर होगी। एन ईमेल confirmation will be sent to the assessee through its register email ID। आप उसको देख सकते हैं माई अकाउंट्स में, व्यू ई फाइल रिटर्न्स में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में। नोट, ये इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ सक्सेसफुल ई वेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर विल बी सेंट एल्स ITRV विल बी सेंट। इसका क्या मतलब है? अगर आपका ई वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, इन दैट केस आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेटेड फाइल आएगी, यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा। एल्स आपको ITRV यानी वेरिफिकेशन फॉर्म फिर से रिसीव होगा। इन केस आपका ई वेरीफाई सक्सेसफुल नहीं होता है, असेसी को ITRV दोबारा रिसीव होगा, वो उसको फिर से ई वेरीफाई कर सकता है। यह है गाइज हमारा इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। जब तक ये आपको अपनी ईमेल पे रिसीव नहीं होता, आपका इस साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसमें आपको अपना पैन नंबर, नेम, एड्रेस, स्टेटस, फॉर्म नंबर, फाइल्ड अंडर सेक्शन, ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपकी ITR की समरी इसमें डिटेल्स आएंगी। इनकम टैक्स रिटर्न सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन 22 जुलाई 2020, जिसका IP एड्रेस इसमें लिखा होगा विद पैन नंबर इतना, और जो वेरीफाई की गई है ऑन 1 अगस्त 2020 को थ्रू IP एड्रेस इतना। ई वेरिफिकेशन कोड हमने ये डाला था, जो कि आधार बेस्ड OTP हमने मोड सेलेक्ट किया था। डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु। ये आपका फाइनल स्टेप है। जब तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती है इस साल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा।